नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में मैं लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, आपको सामाजिक विज्ञान में सबसे बेस्ट स्कोर करना है, यानी सबसे अच्छे अंक लाने हैं, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है कि सही विकल्प का चुनाव कीजिए, यानी अपशब्द के रूप में आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला प्रश्न इसमें देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और ऑप्शन नंबर द है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विद्यार्थियों, आपको आंसर आता है तो आप भी कमेंट में लिख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा संविधान सभा के अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, तो ऑप्शन नंबर द रहेगा इसका सही आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक के लेखक कौन थे, यानी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? लॉर्ड कर्जन, जेम्स रेनेल, जेम्स मिल, डलहौजी। तो विद्यार्थियों, ब्रिटिश भारत का इतिहास पुस्तक है ये जेम्स मिल ने लिखी थी, तो ऑप्शन नंबर स रहेगा इसका सही आंसर। जिन जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन नंबर 6 का चुनाव किया है उन सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था। यहाँ पे देखिए दो प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो भारत का अंतिम मुगल बादशाह था, डायरेक्ट आ जाए तो उसमें उत्तर अलग होगा, और अगर यहाँ पे शक्तिशाली नाम आ जाए तो इसका उत्तर अलग होगा। तो भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह है वो औरंगजेब था। कौन था विद्यार्थियों? औरंगजेब। लेकिन डायरेक्ट आ जाए कि अंतिम मुगल बादशाह कौन था, तो वो आपका हो जाएगा बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, निम्न में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। ऑप्शन अ कोयला, ऑप्शन ब पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर श प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी खाली जगह से संबंधित आपके प्रश्न आने वाला है। इनमें जितने भी प्रश्न हैं इस पेपर में ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं, तो आप अंत तक जरूर देखिएगा वीडियो को। पहली खाली जगह है कि समानता का अधिकार एक खाली जगह अधिकार है, तो समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, तो इस खाली जगह में क्या आ जाएगा? मौलिक आ जाएगा। आपको लिखना है मौलिक, ठीक है ना। अगला है, विधायक हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, तो यहाँ पे चुने हुए हो जाएगा या फिर जन आ जाएगा, ठीक है ना, जन प्रतिनिधि। अगला है कि भारतीय संविधान में की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में किसकी व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकारों की। अगला लास्ट है कि टीपू सुल्तान और हैदर अली कहाँ के शासक थे? हैदर अली और टीपू सुल्तान खाली जगह के शासक थे, तो ये मैसूर के थे, ठीक है ना, तो इसमें लिख दो मैसूर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 4 है संघवाद से क्या आशय है? प्रश्न संख्या 5 है कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित है? तो पृथ्वी की जो बनावट और उसकी जो धरातलीय स्थिति है उस कारण से संसाधन हैं वो पृथ्वी पर असमान रूप से वितरित हैं। कहीं पे संसाधन अधिक पाए जाते हैं तो कहीं पे सीमित पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमि निम्नीकरण के कोई दो कारण लिखिए। तो भूमि निम्नीकरण के खूब सारे कारण हैं, जैसे कि वनो उन्मूलन, अति पशुचारण, भूस्खलन, अतिक सिंचाई, ये सारे के सारे भूमि निम्नीकरण के कारण हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? ऐसी न्यायपालिका जिसको सभी पक्षों से अलग हटके अपने न्याय करने की जो क्षमता होती है उसे ही स्वतंत्र न्यायपालिका कहते हैं। वो न तो किसी धर्म के दबाव में आती है, न ही किसी दल के दबाव में आती हैं। वो अपना न्याय है वो स्वतंत्र रूप से करती हैं। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से आप क्या समझते हैं? तो दिन प्रतिदिन जो घरों के अंदर जो महिलाओं के साथ में अत्याचार होता है उसे ही घरेलू हिंसा कहा जाता है। उन्हें प्रताड़ित करना, उन्हें दहेज के लिए या फिर अन्य जो मामले होते हैं उनके लिए, तो वही है घरेलू हिंसा। अगला प्रश्न है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से क्या आशय है? सभी वयस्क नागरिकों को
मत देने का अधिकार होता है, जो कि जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक हो, तो उसे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। वो चाहे किसी भी जाति का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो या फिर किसी भी लिंग का हो, उनको मत देने का अधिकार होता है, उसे कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहा जाता है? तो पेट्रोलियम अ, एक महँगा पदार्थ है और इसके निकालने से लेकर इसका परिष्करण करने बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तब जाके ये पूरा पूरा पेट्रोलियम है तैयार होता है, इसीलिए इसको काला सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। खूब सारे कारक हैं जैसे कि जलवायु, मौसम, ठीक है ना? तापमान, ये सारे के सारे क्या करते हैं? कृषि को प्रभावित करते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को अलग-अलग तरह के अभिलेख कक्ष बनाए। अपने सरकारी दफ्तरों के पास में दस्तावेजों को रखने के लिए अलग-अलग से कक्ष बनाए। इस तरह से उनके अंदर इन दस्तावेजों को इन्होंने सुरक्षित रखा। अगला प्रश्न है कि स्थानांतरित या झूम कृषि किसे कहते हैं? ऐसी कृषि जो किसी स्थान पे जंगल को काट के, उनको जला के, उनकी राख को ज़मीन के अंदर मिला के खेती की जाती है। जब तक भूमि के अंदर उर्वरक क्षमता होती है, तब तक उसी जगह पे खेती करते हैं। जैसे 3-4 साल के बाद में भूमि के अंदर उर्वरक क्षमता समाप्त होती है, तो उस जगह को खाली छोड़ के वो दूसरी जगह पे जाते हैं, फिर से पेड़ों को काटते हैं, उन्हें जलाते हैं और फिर वहाँ पे खेती करते हैं, तो उसे कहते हैं स्थानांतरित या फिर झूम कृषि। अगला प्रश्न है कि द्वीपों से आदिवासियों के गुस्से के क्या कारण थे? तो खूब सारे कारण थे, ठीक है ना? अगला प्रश्न है कि सिपाहियों को नए कारतूसों से क्यों ऐतराज़ था? तो सिपाहियों को नए कारतूसों पर लगी जो गाय और सूअर की चर्बी जिनको मुँह से खोलना पड़ता था दाँतों से और इससे उनको लगता था कि उनका धर्म है, वो भ्रष्ट हो रहा है, इस कारण से उनको नए कारतूसों से उपयोग से ऐतराज़ था। और भी कारण खूब सारे थे। अगला प्रश्न है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बाँटा उसमें क्या समस्याएँ थी? आपको पता है कि जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बाँटा था हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश जो कि एकदम गलत था। ठीक है ना? अगला प्रश्न है कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में किन बातों पर विवाद थे? खूब सारा विवाद था, बहुत लंबा उत्तर है इसका तो मैं नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बताऊँगा तो फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर इनका फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, बिल्कुल आपके लिए मैं हाज़िर रहूँगा। अगला प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान को अपना खतरा क्यों मानती थी? क्योंकि सबसे व्यापारिक स्थान जो मालाबार तट हैं वो टीपू सुल्तान के ही राज्य में आता था, जिस पर एलआईसी, काली मिर्च और भी कई सारी जो कीमती वस्तुएँ हैं, उनकी निर्यात पर टीपू सुल्तान ने रोक लगा दी थी, जिससे अंग्रेज़ हैं वो अ, अपना खतरा मानते थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में अंतर स्पष्ट कीजिए। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज या फिर लौह खनिज या फिर अलोह खनिज। इसमें आपको क्या करना अंतर स्पष्ट करना। ये दोनों ही प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं तो विद्यार्थियों इनको अच्छे से आप याद करके जरूर जाइएगा। और अगला प्रश्न है कि कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है वह कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं, जैसे कि खांडहारी उद्योग, जैसे कि सूती वस्त्र उद्योग, ये सारे के सारे कृषि आधारित उद्योग हैं। और खनिज आधारित ऐसे उद्योग जिनको कच्चा माल खनिजों से प्राप्त होता है उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। जैसे कि स्टील लोहा उद्योग हैं, ये खनिज आधारित उद्योग हैं। अगला प्रश्न है जो कि अंतिम प्रश्न है और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आएगा कि भारत के मानचित्र पर निम्न स्थानों को अंकित कीजिए। यानी भारत का मैप भी आ सकता है आपके बोर्ड के एग्जाम में और राजस्थान का मैप भी आ सकता है। तो आपको मैप को अच्छे से याद करना है। कोलकाता कहाँ है, मुंबई, जयपुर, दिल्ली और चेन्नई, इन स्थानों को आपको भारत के मैप में भरना है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगला वीडियो कौन सी विषय का सही है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। बिल्कुल आपके लिए मैं तत्पर रहूँगा और हमेशा अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए लेकर आने का प्रयास करूँगा और महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वही लेकर आने का प्रयास करूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपके अपने सर उदय सर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार, जय हिंद।